हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है 23 जुलाई 2022 और 23 जुलाई के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, करंट अफेयर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज किया जाएगा जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज की PDF फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? तो अभी असम राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। असम राज्य के बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए असम सरकार ने स्वर्णवीर नारी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से जो वहाँ के बुनकर हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने हस्तशिल्प के जो उद्योग हैं उसको आसानी से सशक्त बना सकेंगे। अब इसकी शुरुआत असम में हुई है। तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम से संबंधित कुछ लेटेस्ट के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। 4 दिवसीय अंबुबाची मेला असम में शुरू हुआ है। असम में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना है। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। तो ये आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स, जो लोग GS करियर एकेडमी के चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। आज की इस वीडियो को आप लोग लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी मील का विमोचन किया है? तो देखिए, अभी बियॉन्ड द मिस्टी मील इस पुस्तक को लिखा है आराधना जौहरी ने और इसका विमोचन किसने किया है? पुष्कर सिंह धामी ने, जो कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब ये बुक बियॉन्ड द मिस्टी मील ये किस पर आधारित है? तो ये बुक उत्तराखंड के जो मंदिर हैं इन पर, इनके महत्व पर प्रकाश डालती है। आप सभी को पता होगा उत्तराखंड एक देवभूमि है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा मंदिर हैं और इन्हीं मंदिरों के बारे में बताया गया है इस पुस्तक के अंदर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी किया गया है और इसमें पहले नंबर पर है जापान। देखिए, जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर है। अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप दुनिया के 193 देशों में बिना किसी वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं और इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जापान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर है सिंगापुर। अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप दुनिया के 192 देशों में बिना किसी वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। बात करते हैं अपने देश भारत की, तो अपने देश भारत की इसमें रैंकिंग है 87। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो 2028 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है और पैरालंपिक खेल हैं इसकी मेजबानी मिली है लॉस एंजल्स शहर को। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब हमने बात कर ली 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक की। अभी जो पिछला ओलंपिक खेल हुआ था इसकी मेजबानी किसने की थी? टोक्यो ने, जो कि जापान की कैपिटल है। और देखिए 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है इसकी मेजबानी करेगा फ्रांस का शहर है पेरिस।
नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू हुई है? तो अभी उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अब ये योजना क्या है? तो इस योजना के तहत जो उत्तराखंड के जिले हैं, इन जिलों में से 150 बालक और 150 बालिकाओं का चयन किया जाएगा, जो कि 8 से लेकर 14 वर्ष के होंगे। और ये जो चयन होगा, इन चयनित बालक और बालिकाओं को राज्य सरकार के द्वारा 1500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। किस चीज़ के लिए? खेल कौशल को बढ़ावा देने के लिए। तो इतना आपको याद रखना है। देखिए, ये है मैप में उत्तराखंड, क्योंकि अभी हमने बात करी उत्तराखंड की। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की है। पहला वन चिकित्सा केंद्र देहरादून में खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में होगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी नेशनल पार्क, ये सभी उत्तराखंड में हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक्स, और इन्होंने अभी घोषणा की है कि जो अभी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही है, इसके बाद ये ओडीआई क्रिकेट यानी वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। मौजूदा समय में बेन स्टोक्स इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान भी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो देखिए, ला गणेशन ये मणिपुर के गवर्नर हैं और इनको अभी अतिरिक्त प्रभार मिला है पश्चिम बंगाल के गवर्नर का। एक्चुअली में जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे जगदीप धनखड़, इनको एनडीए यानी एनडीए नेशनल डिफेंस अलायंस के द्वारा, सॉरी यहाँ पे नेशनल डिफेंस नहीं है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के द्वारा अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है जगदीप धनखड़ को। इसीलिए अब जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, तो अभी ये प्रभार मिल गया है ला गणेशन को। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो अभी विनीत सरन, इनको बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर की जिम्मेदारी मिली है। अब बीसीसीआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं अमित शाह के बेटे जय शाह। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत सरकार ने कितने जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए, अभी भारत सरकार के द्वारा नशा को कम करने के लिए एवं इस पे रोकथाम लगाने के लिए भारत के 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो अभी भारत का तमिलनाडु राज्य ये स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में पहले नंबर पर है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। एक्चुअली में जो मोदी गवर्नमेंट है, इसी ने स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लाया था और भारत के लगभग 100 शहरों को स्मार्ट सिटी से जोड़ने की योजना बनाई थी। और अभी तमिलनाडु जो राज्य है, इसने स्मार्ट सिटी फंड का सबसे ज़्यादा उपयोग किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। 22 जुलाई 1947 को ही जो ये
तिरंगा है इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। इसीलिए हर वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है। देखिए जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसमें 3 रंग हैं। ऊपर का जो है केसरिया रंग है, बीच का है ये पूरा सफ़ेद रंग का है और नीचे वाली जो पट्टी है ये हरे रंग की है और यहाँ पे एक अशोक चक्र है। अब देखिए जो ये केसरिया रंग है ये शक्ति और साहस का प्रतीक है। वहीं बात करें सफ़ेद रंग की तो ये शांति और सत्य का प्रतीक है और हरा रंग ये उर्वरता, वृद्धि और शुभता का प्रतीक है। फ्रेंड्स, करंट अफेयर के बाद अब स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है उनको देख लीजिए। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? महाराष्ट्र राज्य का। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ पर थी? फैजाबाद में। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। चोल वंश किस प्रकार की सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे? ये समुद्री सेना या फिर नौसेना के लिए प्रसिद्ध थे। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? अकबर ने। सामान्यतः ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मील प्रति सेकंड। वायरस की खोज किसने की थी? इवान वोस्की ने। लीवर में भविष्य के लिए भंडारित विटामिन कौन सा होता है? तो हमारे लीवर में विटामिन ए पाया जाता है, यानी हमारे लीवर में विटामिन ए भंडारित होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचारण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? नीति आयोग। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब कल के वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा की अधिकतम लंबाई साझा है? तो ये है बांग्लादेश, जिससे भारत सबसे ज़्यादा अपनी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो तूतीकोरिन शहर ये पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। अब आज के क्वेश्चन जिनके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आज का पहला क्वेश्चन है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट, लाल किला या फिर इंडिया गेट। पुरी में रथ यात्रा किस देवता के सम्मान में मनाई जाती है? भगवान शिव, भगवान राम, भगवान जगन्नाथ या फिर भगवान विष्णु। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।